पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया क्या हुआ, क्यों आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और क्या अभी भी कोई संभावना बची है क्या सुप्रिया? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा इको थोड़ा सा ठीक करा दीजिएगा। मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं और थोड़ी सी अम्यूज्ड भी हूं। इतनी उत्सुकता, इतना उत्साह आपकी आवाज में बड़े दिनों बाद दिखा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी दिल के जो प्यार के जो लब है वो आ जाते हैं जबान पर। आपका उत्साह अलग लेवल का है। नहीं, अरे आप तो ऐसे मत बोलिए, आप तो हर दूसरे हफ्ते मेरे शो पे आती है, मेरी आवाज हमेशा ऐसे रहती है। कोई गठबंधन टूटे, कोई बने, कुछ भी है, कोई जीते कोई हारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि मुकाबला होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में तो कहता हूं बनना चाहिए, ताकि कड़ी टक्कर हो। झूठ बोल रहा है। अरे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दीजिए। आई एम ऑल्सो वन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन मीडिया। खैर छोड़िए उस बात को। मेरा अपना मानना है, और थोड़ा संजीदगी से अगर बात की जाए, एक बड़े स्वरूप में इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकल इकाई की बात सुननी चाहिए। और हम बहुत मजबूत हैं इस चुनाव में। हम इस चुनाव में इतने मजबूत हैं कि बीजेपी में बगावत के स्वर नहीं खत्म हो रहे हैं। बीजेपी के 53 बड़े नेताओं ने रिजाइन किया है, उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि वो निस्तो नाबूद होने वाले हैं हरियाणा में। बीजेपी हरियाणा में बहुत बड़े संकट में है, और हमें पता है कि हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद भी हम थोड़ा बड़ा दिल करके सबको लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर लगता है कि वो अलग लड़ेगी, तो मुझे लगता है उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी पंजाब में अलग अलग लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है जिस पर ये कैसे हो गया वाली बात है। बात तो सही है। सपा के आप प्रमुख की बात सुनिए, अखिलेश जी की। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी वाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम बड़े दिल से देखेंगे किस तरह का गठबंधन होता है, क्योंकि इस समय बीजेपी को हराना सबसे जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े परिपक्व नेता हैं वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनकी लोकल इकाई है, हो सकता है वहां से कुछ और स्वर आया हो सकता है वहां से कुछ और डिमांड आई हो। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं एक बात डंके की चोट पर और बिल्कुल सीना ठोक के बोलूंगी कि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी निस्तो नाबूद हो चुकेगी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। और मैं हवाई बातें देखिए नहीं करती हूं। हरियाणा बेरोजगारी में इस समय देश में नंबर 1 है। हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े, जिसमें से 50,000 जो है वो शिक्षा विभाग में, 20,000 स्वास्थ्य विभाग में। हरियाणा में जिस तरह की आर्यन मिश्रा की गोली मारकर पहले कार को दौड़ाया गया और गोली मार के हत्या की गई, और उसका बेबस असहाय पिता कहता है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वो बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। बीजेपी की डूबती नैया को लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, वो अपने आप में आईना दिखाना है बीजेपी को। मेरा अपना मानना है कि एनसीपी के अजीत पवार, और ये बात मैं यहां पर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, एनसीपी के अजीत पवार के साथ ये घटक दल है महाराष्ट्र में, लेकिन एनसीपी की अजीत पवार वाली पार्टी इनके खिलाफ लड़ रही है हरियाणा में। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन टूट गया, एनडीए में विघटन हो गया, क्या एनडीए में दरार आ गई? आप बोल मुझे तो नहीं लगता ऐसा। उनको लगा कि हरियाणा में उनको अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी चाहिए, तो वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, जबकि वो घटक दल है। 38 लोगों का कुनबा जो मोदी जी ने जोड़ा है, उसमें से एक एनसीपी अजीत पवार वाली भी है। वो महाराष्ट्र में घटक दल में, यहां पर इनके खिलाफ चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। तो क्या एनडीए घटक दल टूट गया? बिल्कुल भी नहीं। उसको भी उतने उत्साह से बताइए टूट गया, एनडीए घटक दल टूट गया, कैसे आगे जाएगा मामला। मुझे लगता है गजब बेइज्जती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान और अपनी जमीनी हकीकत को देखकर चुनाव लड़ती है। और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, वही काम मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इसमें ये तो कम से कम सुप्रिया मान लीजिए ना, राहुल गांधी ने शुरुआत की थी इस गठबंधन को अमली जामा पहनाने की। सीईसी की मीटिंग में राहुल ने खुद का एक्सप्लोर करिए ऑप्शन, क्योंकि राहुल, जहां तक मेरी खबर है, सूत्र ये बताते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं जहां जहां चुनाव हो वहां इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ उतरना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, विपक्ष एक है। ऐसे में अगर पहले ही चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया तो क्या मैसेज जाएगा? रुक, तेरे को बता देती। आपके सूत्र जो आपको बता रहे हैं, मैं उससे आगे बढ़ के आपको बता देती हूं। राहुल गांधी एक बहुत बड़े दिल के बड़े कद्दावर नेता हैं, और वो थोड़ा सा नुकसान सहकर भी इंडिया गठबंधन को एक साथ चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। हर स्टेट में करेंगे, नेशनल लेवल पर करेंगे।
बाकी सबको भी उनका साथ देना होगा। अखिलेश जी की बात आप सुन लीजिए, अखिलेश जी ने क्या कहा है। मुझे लगता है बहुत परिपक्वता का बयान दिया। अभी 10 उपचुनाव होने वाले हैं, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने हरियाणा के लिए भी अच्छा बयान दिया। तो मुझे लगता है कि एक नेता अगर अपने स्वार्थ को रखकर पीछे और अपने लिए नुकसान सहकर बड़े गठबंधन की बात कर रहा है तो ये बड़प्पन है उनका। अगर हो सकता तो बहुत अच्छा था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। क्या आम आदमी और आप पार्टी जो बात कह रहे हैं कि पहले ही चुनाव, तो 2024 के पहले ही चुनाव के बाद अगर आप ही के लॉजिक से पूछूं तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले ही चुनाव में हरियाणा में इनका घटक दल इनके खिलाफ खड़ा है, एनसीपी का अजीत पवार। ऐसा क्यों है? अब ये अलग बात है कि उस तिकड़ी में से तावाजी सावंत कहते हैं कि भाई उनको उल्टी आती है अजीत पवार जी को देख। ये फंस गया सीएम। एनसीपी का तो हरियाणा में कोई बेस ही नहीं है सुप्रिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो वो देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तो सारी 90 सीटों पर लड़ेंगे। एनसीपी का क्या है, जेडीयू का क्या है? वहां पर बैठे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी पूछूंगा उनसे। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है हमारा बेस है हरियाणा में। ये बात तो एनसीपी का क्या बेस है या जेडीयू का क्या बेस है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूं। मेरा कहना यह घटक दल है लेकिन खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये भी एक राजनीति है। आम आदमी पार्टी का कितना बेस है सुप्रिया हरियाणा में? थोड़ा नफा नुकसान देखकर मुझे लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी के बेस पर फोकस करने से ज्यादा आपको यह बताना श्रेयस्कर समझूंगी कि बीजेपी की सबसे करारी हार हरियाणा में होने जा रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, सर्वे पर सर्वे बता रहे हैं। ठीक है, 15 से 20 सीटें आएंगी। ओके, अब नहीं मानेंगे। सुप्रिया श्रीनेत, प्रदीप भंडारी, आपसे कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। पर सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैं उनको नीचे नहीं दिखा रही हूं, मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे भी नहीं। ओके, ऑलराइट। सुप्रिया, फिर मुद्दे पर आइए और ये बताइए, अब प्रदीप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वैसे भी प्लेयर नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, यानी हुड्डा जी के 10 साल और बीजेपी के अब के 10 साल, इनके बीच टक्कर होगी, इस बार मुकाबला होगा, गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप भी ये मानती हैं? मैं आपके सामने कुछ डेटा रख देती हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूं, मुझे जानते नहीं है लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूं तब भी मेरी बातें करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, तो इतना क्या ऑब्सेशन है। खैर चलिए, आप बात करते हैं। जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी बात। बीच में ना बोल। सरकार थी, वन बाय वन कांग्रेस के साथ बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर अभी आपका भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बोलने नहीं धमका रही है क्या? 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियां बनाई, 2 लाख नौकरियां बनाई। 2005 से 2014 के बीच में रिकॉर्ड निवेश किया, फॉरेन कंपनीज आई, 5500 लोग फौज में भर्ती हुए। इन्होंने क्या किया, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। 6 साल तक हरियाणा लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्होंने इस तरह इस कगार पे हरियाणा को ले आए कि हरियाणा का यूथ डंकी मार रहा है, इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी आती है, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। एक टीचर कह रहा है, और ये कच्ची नौकरियां हैं, एक टीचर जिसको 10-12 हजार रुपए मिलता है पास के क्षेत्र का, वो कहता है मैंने भी अप्लाई किया है, अगर मिल जाएगा तो वहां 15,000 मिलेंगे, यहां 10-12 हजार ही मिलते हैं। शिक्षक में करीब 50,000 पद खाली हैं, स्वास्थ्य में करीब 20,000 पद खाली हैं। रोज 3 से 4 हत्याएं होती हैं, 4 से 5 रेप होते हैं, 11 किडनैपिंग के मामले होते हैं। ये मेरा नहीं, ये एनसीआरबी का डेटा है। दलितों पर अत्याचार की जो वृद्धि है वो 96% बढ़ोतरी हुई है। ये मेरा नहीं, फिर से एनसीआरबी का डेटा है। असलियत यह है कि नशे की ओवरडोज से मौत में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 10 साल में हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं। हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि किसी चौराहे, किसी गली में हरियाणा पे खड़े हो जाइए, हरियाणा के लोग आपको बताएंगे कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो युवा हो, ना किसी का भविष्य सुरक्षित किया है, ना किसी को सशक्त बनाया है। सब चंगासी। मैं एक और बात यहां पे कहना चाहती हूं और वो बात कहनी जरूरी है। यहां पर ब्यौरा दिया जा रहा था हमारी कुछ और सरकारों का। अरे 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान की दुगनी आय का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ, मणिपुर की बात कर लेते। और ये कह के मैं बात खत्म करती हूं, कहीं पर भी डींग हाँकने से पहले बीजेपी को हाथ जोड़कर नेशनल टीवी पर मणिपुर पर माफी मांगनी चाहिए। फिर से हिंसा भड़की है,
11 लोगों की मौत ओके, हुई है प्रदीप भंडारी। पिछले ऑलराइट, 10 प्रदीप, अब दिनों प्रदीप में। की बारी है। और अब प्रदीप एक भंडारी मिनट, जवाब लास्ट देंगे, बात, सुप्रिया लास्ट सुले। बात, नो लास्ट बात। गांव में नहीं, 2 मिनट, गांव में ड्रोन से हमला हो रहा है, पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, उनकी हथियार छीनने की कोशिश हो रही है। ये आप बना रहे हैं ओके, हमारे प्रदीप देश के भंडारी। एक मणिपुर को। All और बात right, करते अब प्रदीप हैं की बारी है, हरियाणा की प्रदीप उधर बोलेंगे, की। अब बोलिए प्रदीप। ये आपका गवर्नेंस मॉडल है, प्रदीप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। में लेकिन मानक जी, हाँ बोलिए। गठबंधन पर इतना जरूर कहेंगे कि ये चौके और चौकी की बात कर रहे थे। जिन लोगों का सिद्धांत विहीन गठबंधन होता है उसकी हालात हरियाणा, पंजाब, बंगाल, केरल जैसी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रत्याशी उतारती है और कहती है कि भारत में इंडी गठबंधन एक है। पंजाब में ये चुनाव अलग लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आम आदमी पार्टी के सारे नेता कहते हैं दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कह रहे थे ना, गठबंधन बड़ा दिल, बड़ा दिल, बड़े दिल में घर उनके लिए नहीं होता है जो बहुत कमजोर होते हैं। कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है, राहुल गांधी जब बयान दे चुके कि हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां कमजोर है। और आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि हम मजबूत हैं तो थोड़ी अधिक सीट ले लें। तो सीटों का तालमेल अधिक और कमजोर के मामले में हुआ नहीं, बराबर के हैं नहीं। अखिलेश यादव जी को यह पता था कि कांग्रेस यूपी में अगर अलग लड़ गई तो मेरी ये जो सीटें आने वाली है वो भी नहीं आएगी, तो गठबंधन हो गया। तेजस्वी जी ने 9 सीटें पकड़ा दी 40 में। तो समझ में आई आप कहां खड़े हैं। सिद्धांत विहीन राजनीति में तूतू में नहीं, थू में हो रहा है। एक तूतू में होता है सिद्धांत, जहां हो राजनीति में असहमत होते हैं, ये थूतू में है। अच्छा मिश्रा जी, मैं ये समझता अच्छा हूं मिश्रा कि जी, जी, रुकिए ना, एक सवाल फिर आप पूछ बोलिएगा, फिर जी। आप बोलिएगा। आपने जो सिद्धांत विहीन गठबंधन करके जो तंज कसा ना, जी। यकीन करिएगा आपके मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं उसका बिल्कुल आप अच्छी प्रश्न नहीं लगी। पूछ लीजिए। 2 बार आप बीजेपी छोड़ के आरजेडी मैं- चले गए, चलिए, फिर वापस आ गए। मैं- आप सिद्धांत विहीन गठबंधन की बात कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मैं बता दूं कि जब ये एनडीए पहली बार बनी थी ना, तो जॉर्ज साहब कन्वेनर थे और एक सिद्धांत पर हमारी पार्टी समता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक सरकार चलाई। बिहार में भी कुछ परिस्थितियां राजनीति में निर्मित हो जाती हैं, उसके हिसाब से फैसला उस समय के नेता को करना पड़ता है। मतलब हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। रुको जरा, सबर करो। यहां पर सिद्धांत विहीन राजनीति की बात हुई। सिद्धांत तो इतना लेके चली थी जदयू की अपने प्रवक्ता को ही हटाना पड़ा क्योंकि वो कास्ट सेंसस और अग्निवीर पर लगातार मुखर हो रहे थे। और मैं केसी त्यागी जी की बात कर रही हूं। आपके डीएनए को कोई सवाल कर ले और आप फिर सिद्धांत की बात करिए, थोड़ा गड़बड़ है। 5000 करोड़ का डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना या सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवेज घोटाला, स्कीम घोटाला, इतने घोटाले करे हैं। इस हर घोटाले का बेटी की आबरू को जो आपने हाथ लगाया उसका, युवाओं को जो बेरोजगार बनाया और 750 किसानों की शहादत का, एक हरियाणा का वोट आपके खिलाफ पढ़कर आपसे बदला लेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।